विषय है संस्कृत, कक्षा है 10। कक्षा 10 में मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के आधार पर इस वर्ष 2022 में जो मुख्य परीक्षा होगी कक्षा 10 की, उसके अंदर इस मॉडल पेपर के आधार पर प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो मॉडल पेपर के आधार पर पहले जो वस्तुनिष्ठ है, लघुतरात्मक है, ते लघुतरात्मक है, इस तरह से प्रश्नों का विभाजन किया गया है। तो पहले जो प्रश्न है विकल्प वाले प्रश्न दिए गए पहले प्रश्न में, और पहले प्रश्न में 12 प्रश्न विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न देकर के उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 में से जो सही है उसको सारणी बना करके, यानी ऐसी तालिका, उस तालिका में हमें उत्तर उसका दर्ज करना है। तो प्रत्येक प्रश्न है वो पहला जो प्रश्न है वह है 12 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो पूछा जाएगा यहाँ पहले प्रश्न में 12 प्रश्न, वो 12 गुणा 1 बराबर 12 अंक के होंगे। यानी पहला प्रश्न है वह विकल्प वाला प्रश्न होगा और वह 12 अंकों का होगा। तो वह पाठों के आधार पर किसी में जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर है, कहीं व्याकरण के प्रश्न उत्तर हैं, सारे इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है अधोलिखितम प्रश्नानाम उचित विकल्प त्वं चिन्होता है, यानी नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उनका उचित विकल्प चुनना है, और चुन करके आपको 12 प्रश्नों की यहाँ पर ऐसी सारणी बनानी है, तालिका, और यहाँ प्रश्न है और उसके बाद में यहाँ उत्तर है। तो इस तरह से सारणी में बढ़ते जाना है। पहला है बुद्धिर्बलवती ही सदा इति पाठ है कस्मात् ग्रंथातः संकलित है, यानी बुद्धिर्बलवती सदा यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। पहले ऑप्शन है ए में है काकल्य, बे में है कथा संग्रह, स में है शुक सप्तते है, और द में है लत्तिकाया। तो यह बुद्धिर्बलवती सदा पाठ यह है शुक सप्तते है से ग्रंथ से लिया गया है, और इसमें उत्तर आ जाएगा से। दूसरा है विचित्र साक्षी पाठ है केन विरचितम, विचित्र साक्षी यह पाठ किस द्वारा लिखा गया, यानी किसके द्वारा लिखा गया। तो ए में है ओम प्रकाश ठाकुर, ब में है हरिदत्त शर्मा, स में है सुश्रुतेन, और द में है कालिदास। तो इसका उत्तर आएगा ओम प्रकाश ठाकुर, यानी दूसरे में आ जाएगा ए। उसके बाद में है 3 नंबर का प्रश्न कृषकाय कयासी कमजोर कौन था, दुबला पतला कौन था। ए में है न्यायाधीश है, ब में है आरक्षी, स में है रक्षा पुरुष, और द में है अभियुक्त है। तो यहाँ पर न्यायाधीश भी दुर्बल नहीं था, आरक्षी भी नहीं, रक्षा पुरुष भी नहीं, और अभियुक्त है। यहाँ उत्तर आ जाएगा तीसरे में द। उसके बाद में 4 नंबर है कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, यानी वातावरण में कर्कश ध्वनि कौन व्यक्त करता है। तो ए में देर का है काके है, ब में देर का है पिक है, स में देर का है मयूर है, द में देर का है बक्क है। तो यहाँ आ जाएगा उत्तर काक है, यानी कर्कश ध्वनि है वह कोवा उत्पन्न करता है, और चौथे में उत्तर आ जाएगा ए। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न पुत्र पपात बेल कहाँ गिरा, बेल कहाँ गिरा। तो बेल कहाँ गिरा, ए में देर का है आकाश से, ब में है जले, स में है भूमो, और द में है न कुत्रापि, यानी आकाश में, जल में, भूमि पर, या न कहीं भी। तो यहाँ पर जो है वृषभ है कुत्र पपात, तो वह भूमो, यानी भूमि पर गिरा था, और 5वें में आ जाएगा स। उसके बाद में है कुश लवो हो 6वां प्रश्न कुश लवो कम उपसरते प्रणमत है, कुश और लव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं। ए में देर का है रामम, ब में देर का है विदुषकम, स में देर का है वाल्मीकि, और द में है लक्ष्मणम। तो कुश और लव किसके पास में जाते हैं, रामम, राम के पास में। तो 6वें में उत्तर सही रहेगा ए। 7वां है परमम आरोग्य कस्मात् उपजायते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है। ए में देर का है आलस्य, ब में देर का है व्यायामात, स में देर का है बलात्, और द में देर का है भोजनात्। तो परम आरोग्य यानी रोग किससे,
किसे या आरोग्य किससे उत्पन्न होता है, तो यह हो जाएगा व्यायामात से, और आ जाएगा सातवें में व्यायाम करने से परम आरोग्य प्राप्त होता। आठवां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, उदय समय अस्त समय क्या रखता है होती। उदय समय और अस्त यानी उगते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है? चंद्र है, तारक है, सूर्य है, ध्रुव तारक है। ए में है चंद्र का, ब में है तारक है, स में है सूर्य है, द में है ध्रुव तारक। लाल कौन होता है? स। और ये 8वें प्रश्न में आ जाएगा स, सूर्य। उसके बाद में 9 नंबर है, गुणिम किम वेत्ति, यानी गुण क्या होते हैं? ए में देर का धनम, ब में है गुणम, स में है ज्ञानम और द में है आचारम। तो गुणिम किम वेत्ति और आ जाएगा गुणम, और 9 नंबर में आ जाएगा ब। उसके बाद में है 10वां, शुचि पर्यावरण पाठानुसारण कैसा माला रमणीय। तो शुचि जो पर्यावरण पाठ के अनुसार कैसी माला है वह रमणीय होती है। तो ललित लतानाम, ब में है पुष्पाणाम, स में है मौक्तिकानाम और द में है रूप्यकाणाम। तो यहां हो जाएगा ललित लतानाम और उत्तर आ जाएगा ए। उसके बाद में है 11 नंबर का, अनर्थम शब्दार्थमस्ति ही, यानी 11 नंबर पे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, अनर्थम शब्दार्थमस्ति यानी अनर्थम शब्द का अर्थ है। अनर्थम यानी सत्यम, असत्यम, परस्परम या सामीप्यम। अनर्थम यानी होता है झूठा, और झूठे को बोलते हैं असत्यम, और उत्तर आ जाएगा ब। आगे है 12वां प्रश्न, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुच्यते समय। माता सुरभि है, किस लिए आंसू बहा रही है? तो इसमें ए में दे रखा है पुत्रस्य देने दृष्ट्वा, ब में है कृषि वलस्य है अत्याचारम दृष्ट्वा, स में है जगता है पीड़ा दृष्ट्वा और द में है सव्यवस्था दृष्ट्वा। तो सुरभि माता है, वो अपने पुत्र की जो दीन दशा उसको देख करके आंसू बहा रही है, तो आ जाएगा ए। और इस तरह से पहला प्रश्न है वो ऑप्शन के आधार पर यहाँ हल हो जाएगा। और ये 12 गुणा 1 बराबर 12 अंक के ये प्रश्न है जो हम हल कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है मॉडल पेपर में कि समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित जो विभक्ति प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी यह 6 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और 6 अंक का यह पूछा जाएगा। तो पहले 2 2 फिर 2 फिर 2 यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले है स रिक्त स्थान और सह ग्रामम गच्छति, वह उसके साथ में गांव जाता है। पितर शब्द है, पितर शब्द से यहां पूर्ति करनी है तो पितर से पित्रा शब्द पित्रा हो जाएगा। और दूसरा है मोहन है काण है, मौन है काण है। नेत्र नेत्र शब्द है तो यहाँ तृतीय विभक्ति मोहन है नेत्रे काण है, मौन आंख से काना है। फिर दूसरा ख में पूछा जाएगा कोष्ठ के शब्द से समुचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्ठ में दिए गए जो समुचित रूप है उनके प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है रिक्त स्थान, फिर मोदकम रोचते, मोदकम यानी लड्डू, रोचते यानी अच्छे लगते हैं। अस्मद शब्द से तो महाम, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, महाम। उसके बाद में 4 नंबर का प्रश्न कि कालिदास रिक्त स्थान कालिदास से श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। कवि शब्द है तो कविशु, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। उसके बाद में ग में है कोष्टक के है प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पदम निर्माण वाक्यम पूर्यत, कोष्टक में दिए गए प्रकृति प्रत्ययों से पदों का निर्माण करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो पहले दूसरे है यहाँ 5 नंबर से 1 2 3 4 5 नंबर का प्रश्न, और 5 नंबर में ग्रामम ईश्वरम समरखते ही, तो गम शब्द है, गम से शरत प्रत्यय लगते ही ग्रामम से हो जाएगा यहाँ गच्छन, और शब्द आ जाएगा गच्छन ईश्वरम समरखते ही। उसके बाद में 6 नंबर में बाला नाम रिक्त स्थान कहना जा रहा थी तो चपल जोड़ तवम, और आ जाएगा चप्पल तवम, चप्पल तवम।
इस तरह से यह शब्द बन जाएगा। तो यहाँ दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें दो तो विभक्ति शब्द है, फिर दो है वो असमर्थ शब्द और कवि शब्द है। उसके बाद में आगे भी दो प्रश्न है, उनमें है प्रत्यय। प्रश्न नंबर है 3, यानी पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हल करने के बाद तीसरा प्रश्न है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतदाहरितं प्रश्नानां यथा निर्देशम उत्तराणि लिखेत। यानी नीचे लिखे गए जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ करके जो ये प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो ये गद्यांश है कक्षा 10 में, ये 3 नंबर पे ऑप्शन पे एक गद्यांश पूछा जाएगा। उस गद्यांश के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 1 गुणा 10 बराबर 10 अंक के। तो यह गद्यांश है, पठित गद्यांश है, वह 10 अंक का है। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं, इसका अनुवाद समझते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर हल करते हैं। अद्य औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासात् च जायते पर्यावरण प्रदूषितम्। आज अद्य यानी औद्योगिक विकास से, नगरों के विकास से जायते है पर्यावरण प्रदूषितम, यानी उत्पन्न हो गया है पर्यावरण प्रदूषण। तो आज औद्योगिक विकास से, नगरों के विकास से पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। आता है अद्य नागरिकाणां, इसलिए आज नागरिकों का कर्तव्य है यदि वयम पर्यावरण संरक्षणार्थ, कि हम सब पर्यावरण का संरक्षण के लिए प्रयत्न कुर्वः, प्रयत्न करें। वयम स्वच्छता च धारयामः, और स्वच्छता है उसको धारण करें। महात्मा गांधी ही महोदयस्यापि स्वच्छता उपरि ही विशेषः आग्रह आसीत्। महात्मा गांधी का, महोदय का भी स्वच्छता के ऊपर विशेष आग्रह था। साम्प्रतमपि सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानम प्रचलितम, आजकल सरकार द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान है वह चलाया जा रहा है, प्रचलित है। तस्योद्देश्यमपि, उसका उद्देश्य भी पर्यावरण संरक्षण अस्ति, उसका उद्देश्य भी पर्यावरण संरक्षण है। एवमेव, इस प्रकार नदी, तड़ाग, वापी नाव, नदी, तालाब, वापी, बावड़ियां आदि जलस का जल भी स्वच्छता की प्रेरणा से वयम, हम सब, नमामि गंगे, नमामि गंगे है इति अभियानम ग्रहीतुम शक्नुमः, नमामि गंगे ऐसा अभियान सब है ग्रहण करने में सक्षम है। तो पहले हमने ये गद्यांश से पढ़ा, अब इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखित, यानी इस गद्यांश का है वह उपयुक्त शीर्षक क्या है, और इसका उपयुक्त शीर्षक आ जाएगा पर्यावरणम, पर्यावरणम संरक्षणम, संरक्षणम। पहले हमने इस गद्यांश को पढ़ा और पढ़ने के बाद में इसमें क्या सार आया है, यानी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना है, ये पर्यावरण का संरक्षण है। यहाँ हो गया अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण से प्रदूषण कस्मात् जायते, पर्यावरण प्रदूषण कैसे उत्पन्न होता है। तो अब इसको उत्तर ढूंढने के लिए पहले हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा कि अद्य है औद्योगिक विकासात् नगराणां विकासात् च जायते पर्यावरण प्रदूषितम, यहां से लेकर के यहां तक का यह उत्तर हो गया 2 नंबर के प्रश्न का। उसके बाद में है सर्वकारेण किम अभियानम प्रचलितम, तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा सर्वकारेण किम अभियानम प्रचलति, जिन सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। इस गद्यांश को पढ़े तो सरकार द्वारा सांप्रतम भी इस समय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम, और इसका उत्तर आ जाएगा स्वच्छता अभियानम प्रचलितम, स्वच्छता अभियानम, स्वच्छता अभियानम। उसके बाद में है 4 नंबर स्वच्छतायाः प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते, स्वच्छता की जो प्रेरणा है वो कौन ग्रहण करते हैं। तो स्वच्छता की जो प्रेरणा है वह है, इस गद्यांश को पढ़े तो जल से स्वच्छतायाः प्रेरणा वयम नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतुं शक्नुमः। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा
ये नमामि गंगे है। उसके बाद में है पांचवा, वयम पर्यावरणम संरक्षणार्थ प्रयत्नं कुर्मः, अत्र कुर्मः इति क्रियापद से कर्तपद यानी कर्तपदम लिखतु। तो हम सब पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रयत्न करें, तो यहाँ कुर्मः है, इसके लिए क्रियापद के लिए कर्ता पद क्या है, तो यहाँ कर्ता है इस वाक्य के अंदर वयम, और यानी वयम का हो जाएगा अर्थ हम सब, हमें सब पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। उसके बाद में है 6 नंबर, स्वच्छ भारतम तेनयोः पदयोः विशेषण पदम लिखत। और ये प्रश्न है 1 नंबर का, बहुत ही सरल है। जब पद में विशेषण पूछा जाता है, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य, विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य यानी संज्ञा। संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताए वह होता है विशेषण। यह स्वच्छ भारतम, भारत है संज्ञा है, और उस भारत की क्या विशेषता है, स्वच्छ, तो यहां इसका उत्तर आ जाएगा स्वच्छ, स्वच्छ, और ये हो जाएगा विशेषण पद। उसके बाद में है 7 नंबर पे, तस्योद्देश्योमपि हि अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्य स्थाने प्रयुक्तम। उसका उद्देश्य भी यानी तस्योद्देश्यमपि, उसका उद्देश्य भी है, यहाँ तस्य इति सर्वनाम पद, सर्वनाम पद है वो किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा ऐसा अभियान है उसका ये उद्देश्य है। तो नमामि गंगे है, स्वच्छ भारत अभियानम है, शौचालय निर्माणम है, या अवकरण निस्तारणम है। नमामि गंगे अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, शौचालय निर्माण का भी है, और अवकरण निस्तारण यानी जो कचरा है उसका भी निस्तारण का अभियान है। तो इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं, ऐसा प्रश्न पढ़ने से कि इस पूरे को पूरे में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है वही इसका उद्देश्य हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, और इसमें उत्तर आ जाएगा ब, स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद में है 8 नंबर पे, अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांशे किम अस्ति। अधुना, अधुना इन होता है अब, और अब का पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में, तो अब यहाँ जो शब्द अद्य का मतलब तो आज होता है, लेकिन यहाँ पर जो देर का है सांप्रतम, सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होता है अब, और इसका हो जाएगा सांप्रतम, और सांप्रतम का अर्थ हो जाएगा अब। तो अधुना यानी अब, और सांप्रतम यानी अब। इसके बाद में 9 नंबर पे प्रश्न आएगा कि वापी इति पद से हिंदी अर्थ है। कोई भी गद्यांश आता है और उस गद्यांश में 9 नंबर पे प्रश्न में जो हिंदी में अर्थ है वह पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नदी, तालाब, वापी नाम, इसके अंदर वापी लिखा हुआ है, और वापी शब्द होता है बावड़ी, बावड़ी, या उसको बोल देते हैं जलाशय, जलाशय बोल दो चाहे बावड़ी। तो वापी इति पद से हिंदी अर्थ हो जाएगा बावड़ी या जलाशय। उसके बाद में है 10 नंबर पे, धार्यामः इति पदे लकार पुरुष वचन लिखत। धार्यामी है उसमें लट लकार धार्यामः है, तो लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। धार याम है, तो इति पदे लकार पुरुष वचन, तो लकार तो लट लकार, और पुरुष है वह आ जाएगा उत्तम पुरुष, और वचन है वह आ जाएगा बहुवचनम। इस तरह से गद्यांश को पढ़ करके ये तो 10 प्रश्न है, उन प्रश्नों को गद्यांश में से देख देख करके आसानी से हम हल कर सकते हैं और 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं।